हेलो, क्या हाल है। कल हमने एक वीडियो बनाई थी पूर्वाग्रह के ऊपर, तो आज एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन एथिक्स का था, पूर्वाग्रह वाला भी। आज का क्वेश्चन ही एथिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि खुला और पारदर्शी शासन को आज की डेट में खूब मतलब एक लोकप्रियता हासिल हुई है। फिर आगे क्वेश्चन है इसका पार्ट अगला, लेकिन क्या फिर भी आप इस बात से सहमत हैं कि लोगों से कुछ जानकारी छिपाना इसमें भलाई है। खुले और पारदर्शी शासन जरूरी है, लेकिन कुछ जानकारी को लोगों से छिपाने में भलाई है। ये एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है कि किस तरीके से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और वो जनता के लिए जरूरी है। एक डेमोक्रेटिक शासन के लिए, सहभागी लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक है। अब इसको आप इंट्रो देना है, फिर मेन बॉडी में चले जाना है, फिर कंक्लूड कर देना है। दोनों चीज़ों को आपको बताना है कि पारदर्शिता कहाँ तक अच्छी है और क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रहे हैं उसको बढ़ाने में, है ना, गुड गवर्नेंस को। उसके बाद आपको बताना है कि छिपाना है, कहने का मतलब सारी जानकारी जनता तक ना पहुंचाई जाए तो कौन से ग्राउंड पे आप उसको छिपाओगे। बेस तो होना चाहिए ना। राज्य प्रोटेक्ट करता है जनता को, है ना, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये डेमोक्रेसी कहती है। फिर उसको कंक्लूड कर देना है तुमको, ठीक है। तो अब आगे आप बढ़ते हो तो पारदर्शिता क्यों जरूरी है। पहले तो पारदर्शिता को डिफाइन करिए। पारदर्शिता सहभागी लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है। सहभागी लोकतंत्र का मतलब है कि पार्टिसिपेशन होना लोगों का, और पारदर्शिता उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसे आप जान लो। ये जो है राज्य के नागरिकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के रूप में प्रमुखता प्राप्त की हुई है इसने। ये इतना इंट्रो आप लिख सकते हो पारदर्शिता के बारे में। फिर उसके महत्व को बताइए कि पारदर्शिता का शासन के लिए क्या महत्व है। तो फर्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हो कि सुशासन। सुशासन के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो फंक्शंस हैं, जो नीति निर्माण के कार्य हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो जनता तक उन योजनाओं को पहुंचना होता है, वो पारदर्शी रहें। गुड गवर्नेंस के लिए सूचना का प्रसार होना जरूरी होता है, और इससे होता क्या है कि जवाबदेही बढ़ती है। गवर्नमेंट की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ती है। तो गुड गवर्नेंस के लिए पारदर्शी शासन जरूरी है। दूसरा पॉइंट अगर आ जाओ, सहभागी लोकतंत्र। प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरण से नियंत्रित जानकारी तक पहुंच होना जरूरी है। और जैसे आरटीआई एक्ट आया, आरटीआई एक्ट में क्या है कि आप किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण की जानकारी ले सकते हो। आपको शासन और प्रशासन की निर्णय निर्माण में भागीदारी में भी आपको भागीदारी मिली, पहुंच बढ़ी, रेस्पॉन्सिबल बनाया आपने उनको। आप जानकारी पाओगे तो जवाबदेहिता बढ़ेगी उनकी। तो दूसरा पॉइंट आपका सहभागी लोकतंत्र हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की क्षमता होती है। आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की क्षमता में भी वृद्धि होती है अगर पारदर्शिता बढ़ेगी तो। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप चौथा डालना चाहते हो तो संतुलन स्थापित करने में भी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। वो कैसे, एग्जाम्पल ले लो। जो मुख्य धारा से बचे हुए लोग होते हैं, जो हाशिए पर लोग होते हैं, जो स्वयं को उन परिस्थितियों में पाते हैं जिनसे वहां से लड़ा जा सके, तो वो ना उनको लड़ने में सशक्त बनाता है। पारदर्शिता एक हाशिए पर और मुख्य धारा से वंचित लोगों को एक सशक्तिकरण के रूप में सहयोग देता है, ठीक है ना। और आप फिर उसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट के कार्य, तो आप गवर्नमेंट के कार्य बता सकते हो कि आरटीआई एक्ट 2005 का रहा, लोकपाल बिल रहा, विजिल ब्लोअर संरक्षण एक्ट रहा। तो ये पारदर्शिता को तो बढ़ा रहे हैं, शासन में पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब छिपाने वाली बात थी तो ऐसा नहीं है कि सारी जानकारियों को आप जनता तक पहुंचा दें। कुछ जानकारियों को आप छिपाते हो, उनका ग्राउंड क्या है। एक होता है नेशनल इंटरेस्ट। आप राष्ट्र हित में कोई भी जानकारी छुपा सकते हो। सार्वजनिक प्राधिकरणों को भी ये छूट होती है आरटीआई एक्ट के तहत कि अगर वो जो राष्ट्र हित में किसी जानकारी को मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और इसे जनता तक ना पहुंचाया जाए तो उसे रोका जा सकता है, ठीक है ना। और आप 1923 का वो एक्ट देख लीजिए, शासकीय गुप्त बात अधिनियम। इसमें ये होता है कि जासूसी करना, गुप्त जानकारी
साझा करना ये दंडनीय अपराध माना जाता है। उसके बाद आप प्राइवेसी का इशू होता है, वहाँ जानकारी आप छुपा सकते हो। जैसे यौन शोषण के पीड़ित जो लोग होते हैं उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जा सकता है, वो संवेदनशील रहता है, उनको हम उजागर नहीं करते मीडिया वगैरह में, जैसे नाम नहीं लेना उनका, छद्म नाम यूज करना, दूसरे नामों को यूज करना, ये एक निजता का मामला रहता है जहां आप पारदर्शिता नहीं रखते हो, छुपाते हो जानकारियों को। तीसरा पॉइंट आप उसमें देख सकते हो कि लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। कभी कभी हिंसक प्रदर्शन हो रहे होते हैं तो कुछ ऐसी न्यूज जिससे और हिंसा भड़क सकती है, हम उन, और चाहे वो सत्य क्यों ना सही, लेकिन उसको हम उजागर नहीं करते हैं। समाज में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ संवेदनशील सूचनाओं को हम छुपा सकते हैं। चौथा पॉइंट, जैसे कि फेक न्यूज है ना, तो फेक न्यूज से बचने के लिए कभी कभी होता है कि जो न्यूज है मीडिया में वो फेक तरीके से फैलाई जाती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप देखते हो कि छुपाना भी हो गया, इधर भी हो गया, फिर आप बता सकते हो कि पारदर्शिता शासन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहभागी लोकतंत्र सुशासन के लिए खुला और पारदर्शी शासन होना बहुत जरूरी है, जो जवाबदेहिता को बढ़ाता है जनता के प्रति। क्वेश्चन समाप्त। थैंक्स।